का बचपन से ही खास कराटे सीखने का शौकीन था, लेकिन जैसे ही उसका कोई भी मूव सही नहीं होता, उसे गुरुजी की चाबुक का सामना करना पड़ता था। और गुरुजी केवल उसी के लिए नहीं, बल्कि अन्य शिष्यों के लिए भी इतने ही सख्त थे। उस लड़के के लिए छोटे लड़के को अच्छी तरह से पता था कि केवल गुरु को हराकर ही वह अद्वितीय योद्धा बन सकता है। इसलिए उसने मन में ठान लिया और गर्मियों में हर दिन लकड़ी के खंभे पर प्रहार किया। सर्दियों में वह बिना कमीज के सहन शक्ति का अभ्यास करता। यहाँ तक कि कठिनतम लिu शिंगचुई भी वह बड़े कौशल से खेलता। 10 साल की लंबी और कठिन ट्रेनिंग के बाद उसे अपने गुरु को चुनौती देने का अधिकार मिला, लेकिन किसे पता था कि गुरु के साथ कुछ ही चैलेंज चलते वह हार जाएगा। गुरु ने उसे दंड देने के लिए उसके चेहरे पर एक निशान भी छोड़ दिया। कहा जाता है कि गुरु उस शरीर को सजा देते थे जिसे रक्षा नहीं मिली। हालांकि छोटे लड़के ने हार नहीं मानी, बल्कि और भी उत्साह से प्रशिक्षण किया और अपनी सामान्य लकड़ी की स्टंप की प्रैक्टिस को भी असली लड़ाई में बदल दिया। वास्तविक लड़ाई में इसे लागू किया और कुछ शानदार घुमावदार किक के साथ अपने शिष्यों को जमीन पर गिरा दिया। और इसके साथ साथ वह घूम भी सकता है। और फिर उन्होंने बड़ी सटीकता से गुरुजी की छोटी चाकू वाली चाल को भी तोड़ डाला। 10 साल जल्दी से बीत गए। लड़का चुपचाप पहाड़ से नीचे उतरा और अपनी कुंफू का इस्तेमाल समाज में बुराई को मिटाने और अच्छाई को बढ़ावा देने के लिए करने लगा। लेकिन गुरुजी तुरंत उसका पीछा करते हुए आ गए, क्योंकि वह अभी भी गुरुजी की परीक्षा को पार नहीं कर पाया था। दोनों जैसे ही मिले तुरंत एक दूसरे से भिड़ गए। लेकिन यह ताकतवर और मजबूत जवान अब वो छोटा लड़का नहीं रहा